अगर आपको अपना जीवन बदलना है ना, तो आपको कठोर निर्णय लेने पड़ेंगे अपने जीवन के साथ। ये संघर्ष तो यूं ही चलता रहेगा। ये प्रॉब्लम, ये गरीबी, ये असफलता, ये हमेशा चलती रहेगी। और हर रोज़ ये चीज़ आएंगी, हर रोज़ इस चीज़ का डोज बढ़ता जाएगा। लेकिन अगर आपने किसी एक दिन कठोर निर्णय नहीं लिया अपने जीवन को बदलने के लिए, तो ये जीवन ऐसे ही चलता जाएगा और आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपके साथ गलत क्यों हो रहा है, आप गलत दिशा में क्यों जा रहे हो। आपको बचाने वाला, आपको समझाने वाला कोई नहीं होगा। और इन सब चीज़ का कारण जो है ना, वो आपको ही दिया जाएगा। जब आप असफल हो जाओगे ना, हर रास्ते बंद हो जाएंगे, तो उंगली आपके ऊपर उठेगी। आपके माँ बाप भी कहेंगे, आपके रिश्तेदार भी कहेंगे, आपके भाई बहन दोस्त सब कहेंगे कि सब कुछ तो आपको दिया गया, आप ही नहीं कर पाए, इसका मतलब आप नालायक थे। तो फिर वो सिचुएशन आने से पहले आज अभी इसी दिन आप एक निर्णय लें। ठीक है, उस चीज़ में मैं आपकी एक सहायता कर सकता हूँ। आज मैं आपको अगले 7 दिन के लिए कुछ चीज़ें बताने वाला हूँ जो आपको फॉलो करना ही करना है। ठीक, 7 दिन कुछ बड़ा नहीं होता। 7 दिन तो आप वैसे भी यूट्यूब पे स्क्रॉल करके बिताने वाले हो, वैसे भी आप टेंशन डिप्रेशन में जीने वाले हो। तो क्यों ना 7 दिन एक कठोर परिश्रम कर लिया जाए, जिससे मेरा पूरा जीवन बदल सकता है। ठीक, आप ये सोच के करना कि मुझे केवल 7 दिन ही करना है, उसके बाद मुझे इस बदतर ज़िंदगी से छुटकारा मिल जाएगा। सीधा सीधा मतलब है कि 7 दिन में आपकी ज़िंदगी बदल सकती है। विश्वास कीजिए, बदल सकती है। सबसे पहली चीज़, आप अगर तैयारी कर रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, तो एक चीज़ ये मान लो कि आपको नए सिरे से सब कुछ शुरू करना है। सब कुछ भूल जाइए, पीछे क्या हुआ, आगे क्या होने वाला है, इन सब चीज़ को सोचना बिल्कुल अभी से बंद कर दीजिए। क्योंकि सोचने से कुछ नहीं होता है। आपने आज तक बहुत सारी चीज़ें सोची होंगी, कितने सारे आपने एग्ज़ाम दिए होंगे। एग्ज़ाम देने जब जाते होंगे तो आपके मन में ये ख्याल आता होगा कि यार ऐसा हो जाएगा, फिर मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, फिर मैं ये कर दूंगा, फिर मैं वो कर दूंगा। हुआ कुछ नहीं हुआ ना। या फिर ऐसा भी सिचुएशन होता है कि मैं इस एग्ज़ाम में फ़ेल हो जाऊंगा, उसके बाद मेरा ये हो जाएगा, मेरा वो हो जाएगा, मेरे सारे सपने टूट जाएंगे, मैं मर जाऊंगा। हुआ? मरे नहीं ना, ज़िंदा हो ना। तो सोचने से कुछ नहीं होता, उस सोच के साथ अपने कर्म को जोड़ना पड़ता है। जितना ज़्यादा आप सोचोगे ना, उतना ज़्यादा आपके कर्म जो है ना वो कम हो जाएंगे। काम करने की स्थिति आपकी कम हो जाएगी और सोचने की स्थिति आपकी बढ़ जाएगी। सोच कर क्या कर लोगे आप? कुछ नहीं। देखो, सोच क्या होती है? एक गाड़ी को स्टार्ट करने के लिए जो किक होती है, जो सेल्फ दिया जाता है, केवल वही होती है सोच। उतना ही आपको सोचना है, उसके बाद का काम गाड़ी अपने आप खुद करती है। क्या? मेहनत करती है, उसके मैकेनिज़्म, उसमें जो मशीन लगे होते हैं वो चलते हैं, घिसते हैं और काम होता है। यानी कि वो अपनी दिशा में चलती है, अपने डायरेक्शन में चलती है, अपने गंतव्य तक पहुंचती है। वैसे ही इंसान को सोचना चाहिए केवल इतना कि हाँ, मुझे पढ़ना है, मुझे रेलवे एनटीपीसी एग्ज़ाम के लिए पढ़ना है, मुझे टीचर एग्ज़ाम के लिए पढ़ना है, मुझे पीसीएस एग्ज़ाम के लिए पढ़ना है, बस अब पढ़ना है। इतना सोच के इस चीज़ को ख़त्म कर देना है। अब इसके बाद की कहानी क्या आती है? इसके बाद की कहानी आती है कि अब लेकर बैठना है और पढ़ना है, बस। लेकिन होता क्या है, वो जो सोच है वो हम इतना सारा कर लेते हैं। मैं करंट अफेयर कहाँ से पढ़ूंगा, मुझे तो मैथ नहीं आती है, मैं ये कैसे करूँगा, मैं वो कैसे करूँगा। हम सोचते सोचते ही अपने दिमाग को इतना घिस देते हैं कि वो कब एनजाइटी में बदल जाती है, कब वो टेंशन में बदल जाता है और कब वो पुराने विज़न में चला जाता है। पुरानी जो दिक्कत हुई है 2 साल, 1 साल, 6 महीने, 8 महीने पहले, वो जितनी भी बातें होती हैं वो रिकॉल होने लगती हैं कि मेरे साथ तो ये बुरा हुआ, मेरे साथ तो वो बुरा हुआ, मैं तो ये कर लिया, मेरा तो ये भी नहीं हुआ, मेरा तो वो भी नहीं हुआ। और फिर उस चीज़ को लेके फिर फ्यूचर के भी विज़न आने लगते हैं कि यार मेरा जीवन तो ख़राब है, बर्बाद है, मैं 6 साल से कर रहा हूँ, कुछ नहीं हुआ, अब तो मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा। और ये जो हौच पौच है ना, ये बनना स्वाभाविक है। क्योंकि जब आप अपने कर्म में नहीं जुड़े रहोगे, मेहनत क्या होती है? मेहनत यही होती है कि आपको बार बार हारने की आदत पड़ जाए, आपको हार से कोई फ़र्क ही नहीं पड़े, बस आपको करना है। एक चीज़ आपके भेजे में घुस जाए, आपके सारे सर्किट ख़राब हो जाए और केवल एक सर्किट काम करे कि आपको करना है, बस यही चीज़ आपको पता है। आपको जीवन भर करना ही करना है। आपको ये नहीं पता कि आप सिलेक्शन कब होगा, आपको ये नहीं पता आपका नोटिफिकेशन कब आएगा एग्ज़ाम का, आपको ये नहीं पता ये नौकरी कब आएगी, आपको ये नहीं पता कि क्या होगा। बस आपको ये पता है ये सिलेबस है और मुझे पढ़ना है। केवल इतना सा सॉफ्टवेयर आप अपने दिमाग में रख लो कि ये सिलेबस है, ये करना है। बहुत बड़ी चीज़ को अपने दिमाग में रख के कभी भी एग्ज़ाम नहीं निकलता, कभी भी पढ़ाई नहीं होती है। आप बहुत छोटी छोटी चीज़ों को रख के, बहुत छोटे छोटे हथियार,
जो ये कंपटीशन, जो ये सरकारी नौकरी की लड़ाई है ना, इसमें बहुत छोटे छोटे हथियार जब हम अपने पास रखते हैं ना तो वो काम करते हैं। लेकिन होता क्या है, इंसान को छोटे हथियार अच्छे नहीं लगते हैं, उसको चाहिए बहुत बड़े बड़े हथियार। उसको चाहिए अगर लूसेंट पढ़ रहा हूँ तो मेरे को पेज 1 से लेके एंड पेज तक पूरा याद हो जाए। पर ऐसा नहीं होता है, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। मैं आपको अगले 7 दिन क्या करना है वो बताता हूँ, ठीक। आज अभी सबसे पहले पीछे क्या हुआ भूल जाइए, एक पेज लीजिए। पेज A4 साइज का पेज ले सकते हैं। अगर आप अभी रात है, आपके पास कोई कॉपी, कोई बड़ा चार्ट नहीं है, तो A4 साइज का पेज ले लीजिए या कॉपी का पेज फाड़ लीजिए। या फिर मैं आपको कह रहा हूँ, सजेशन दे रहा हूँ कि जब तक आपके अंदर से कुछ नहीं आता ना, जबकि आपके अंदर से कुछ निकलता नहीं, तब तक वो रियल में नहीं होता। तो आप दुकान पे जाइए, एक बड़ा सा चार्ट लेके आइए, ठीक है। एक बड़ा सा चार्ट लाइए, वाइट कलर का लाइए, ठीक है। लेके आइए, बड़े से चार्ट 5 रुपये का आता है। उस चार्ट के ऊपर सबसे पहले लिख देना है, मुझे टीचर बनना है, मुझे लोको पायलट बनना है, मुझे UPPCS निकालना है, मुझे RO का एग्ज़ाम निकालना है, मुझे BPSC निकालना है, वट एवर जो भी एग्ज़ाम आपको निकालना है, ठीक है। इस चीज़ को लिख डालिए और बड़े बड़े अक्षर में लिखिए। पेन कोई सा भी यूज़ कर लीजिए, मार्कर, पेंसिल, कुछ भी यूज़ कीजिए, वो आपके ऊपर है। लिख डालिए, ठीक। उसके नीचे लिखिए कि मैं हारूंगा, मैं टूटूंगा भी, मुझे समय भी नहीं मिलेगा। जितनी भी आपकी प्रॉब्लम है उसके नीचे छोटे छोटे अक्षरों में सब लिख दीजिए, सारा कुछ लिख दीजिए। मुझे पढ़ने का टाइम नहीं मिलेगा, मुझे सुनाया जाएगा, मुझे घर वाले डांटेंगे, गाली सुनाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, प्रॉब्लम होगी, जितनी भी प्रॉब्लम है सब लिख दीजिए। लेकिन नीचे उसके लिखिए कि फिर भी मैं पढ़ूंगा, बस। इसके बाद अपना सिलेबस लिख लिए उस नौकरी के लिए, ठीक। और सिलेबस लिखने के बाद उस चार्ट में ये भी चीज़ लिखिए कि केवल 180 दिन मुझे देने हैं अपने जीवन के, केवल 180 दिन। 180 दिन मुझे ये दर्द सहना है और इस दर्द को सहते हुए काम करना है, केवल 180 दिन। इससे क्या होगा पता है, इससे आपको मदद मिलेगी। आपको दर्द भी होगा, आपको मम्मी पापा उल्टा सीधा भी बोलेंगे, आपका जो लास्ट ईयर एग्ज़ाम ख़राब हुआ है वो भी याद आएगा, आपको मैथ के सवाल समझ नहीं आएंगे, आपको GS देख के डर भी लगेगा। लेकिन जब आप उस 180 दिन को देखोगे ना तो आपको रिलीफ मिलेगा कि खाली 180 दिन ही तो मरना है, मर लेंगे, उसके बाद देखा जाएगा क्या होगा। तो उस चीज़ को लिख के आप अपने दीवार में चिपका लो। और 7 दिन, आज से, अभी से, इसी वक्त से 7 दिन तक आपको उस चार्ट को, जब आपका पढ़ने का मन नहीं करे, जब आपके पास टेंशन आए, डिप्रेशन आए, आपको कोई चीज़ याद आ जाए पुरानी, आपको रोना आए, आप केवल उस चार्ट को ऊपर से लेके नीचे तक पढ़ेंगे, कंटिन्यू पढ़ेंगे, बार बार पढ़ेंगे। 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 10 बार, 50 बार, 100 बार, 500 बार, 800 बार, जितनी बार आपको दर्द, जब तक आपका दर्द कम नहीं हो, जब तक आपके अंदर चीज़ें ना चलने लग जाए कि यार 180 दिन ही तो पढ़ना है, 180 दिन ही तो पढ़ना है, क्यों नहीं मैं पढ़ना शुरू कर दूँ यार। बस यही आपको काम करना है अगले 7 दिन। मेरे कहने से नहीं, आप अपने दिल से ये पूछिएगा कि जो मैंने बोला क्या वो सही बोल रहा हूँ। आप अपने दिल से पूछेंगे, वो सही, वो जवाब देगा कि ये चीज़ करना चाहिए। मैं कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं बोल रहा हूँ आपसे, आपका जीवन बदल सकता है, केवल आपको अपने लिए खड़ा होना पड़ेगा, ठीक। और ये टेंशन, डिप्रेशन, ये जीवन भर बना रहेगा। टेंशन का मतलब क्या होता है, आप अपने आप में उलझे रहते हो। किसी ने कुछ बोल दिया, आपका समय ख़राब हो गया, आप 6-7 साल से लगे हो, आपकी शादी हो गई है, आपको अपना सपना जल्दी से पूरा करना है। मतलब 6 साल आपने लगा दिए, सपना पूरा नहीं हुआ, लेकिन हर पल आपको चाहिए होता है कि जल्दी से हो जाए, जल्दी से हो जाए। वो जो जल्दी से हो जाए वही तो टेंशन देता है। आपके माँ बाप आपको सुना रहे हैं, वो जो तनाव होता है, वो उस चीज़ को आप सह नहीं पाते, वही तो टेंशन के रूप में बाहर निकलती है। अपने अंदर सहन शक्ति आप बढ़ा लीजिए इस लेवल तक कि बड़े से बड़ा प्रॉब्लम घर पे आ जाए तो भी आपको रत्ती भर भी समस्या नहीं होनी चाहिए। आपके दिमाग में एक थॉट चलना चाहिए, मुझे लोको पायलट बनना है रेलवे में, मुझे टीचर बनना है, मुझे अधिकारी बनना है। वो थॉट आपके दिमाग में कंटिन्यूस होना चाहिए। बस जिस दिन वो थॉट कंटिन्यू बनने लग गया, उस दिन आप समझ लेना कि आपका सिलेक्शन होने वाला है। अब उस थॉट के अलावा आपके दिमाग में अगर कोई चीज़ बन रही है कि गर्लफ्रेंड का फ़ोन नहीं आ रहा, बॉयफ्रेंड कुछ कर रहा है, या मम्मी या पापा, या बहुत सारी सिचुएशन जो भी है, वो चीज़ अगर आपके दिमाग में आने लगी तो फिर आपका पढ़ाई करना बेकार है। आपके दिमाग में केवल एक चीज़ आनी चाहिए, मुझे ये बनना है, बस। और वो चीज़ कब आएगी, केवल 7 दिन जो मैंने बताया है। चार्ट बनाइए, ऐसे चिपकाइए, उस पर सब कुछ लिख दीजिए क्या बनना है। अपनी सारी प्रॉब्लम, मम्मी पढ़ने नहीं देगी, पापा मुझे गाली सुनाएंगे, डांटेंगे,
मेरा ये होगा, उसकी शादी होने वाली है, मेरे पास समय नहीं है, मेरे पास पैसा नहीं है, मैं वो, मेरे पास पढ़ने का टेबल नहीं है, मेरे पास कुछ नहीं है, सब कुछ लिख डालिए। लेकिन नीचे एक चीज़ लिखिए, केवल 180 दिन मरना है मेरे को, इन सभी सिचुएशन को 180 दिन किसी तरीके से सह लेना है बस। उसके बाद उस नौकरी का सिलेबस लिखिए और शुरू हो जाइए। सारा चीज़ यूट्यूब पे पड़ा हुआ है। अपने ऊपर विश्वास कीजिए, सब कुछ हो सकता है। केवल एक बार अपने लिए खड़े हो जाइए, अपने ऊपर विश्वास कीजिए और 7 दिन लगातार इस चीज़ को पढ़ना शुरू कीजिए। कोई कुछ बोले, पापा ने कुछ बोल दिया, उसको पढ़ना शुरू कर दो। मम्मी ने कुछ बोल दिया, उसको पढ़ना शुरू कर दो। खड़े होकर पढ़ो, चार्ट दीवार पे लगा लो और खड़े होकर पढ़ते रहो, रोते रहो, आंखों से आंसू निकलते रहे, लेकिन उस चार्ट को मत भूलो। क्योंकि उसमें लिखा होगा आपको टीचर बनना है, उसमें लिखा होगा आपको आरओ ऑफिसर बनना है, उसमें लिखा होगा आप बीपीएससी निकालोगे, आप डीएसपी बनोगे, आप यूपीपीसीएस निकालोगे। और उस चीज़ को जब आप पढ़ोगे ना, उसमें अपना नाम भी लिखना, मैं राहुल, मैं रीना, मैं ये बनूंगी, लिखना। और डेली 7 दिन पढ़ना, और 7 दिन के बाद आपको क्या करना है वो आपको भी पता है। थैंक यू वेरी मच।